Hello students, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter, that is District Administration, Chapter 7 from Civics. So in this chapter what we are going to read about is किस तरह से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह से एक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर या रूल किया जाता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से करती है और गवर्नमेंट में कौन कौन से वो लोग होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करते हैं. बहुत सारे. सबसे पहले अगर हम कंट्री इंडिया को देखें तो इंडिया के बाद जो यूनिट्स हैं दैट इज यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स. फिर स्टेट्स को आगे जब डिवाइड किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट. इंडिया में अभी रिसेंटली डिवीजन के बाद हम देखें तो इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी इंक्लूड है. बाद में इसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया जिसे हम डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील या परगनास कह सकते हैं. तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी होगी ये कोई फिक्स नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी पॉपुलेशन होनी ही चाहिए. तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पॉपुलेशन है. आज की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर इंडिया में हमारे कंट्री इंडिया में 600 डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी हैं. तो ये है कि किस तरह से पॉलिटिकल डिवीजन है इंडिया के अंदर. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे ऊपर कौन है, कौन सा ऑफिसर है, उसके बाद अकॉर्डिंगली कौन कौन उसको हेल्प करने वाले लोग हैं. तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल इंचार्ज होता है, जिसके पास चार्ज होता है, जो ऑफिसर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. उसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं. डेप्यूटी कमिश्नर भी कहा जा सकता है या फिर आप उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम शॉर्ट में आप उसे कह सकते हैं. ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IEIAS का एक मेंबर होता है या होती है. हंड्रेड्स ऑफ ऑफिशियल्स और हजारों जो लोग हैं, सैकड़ों जो लोग हैं, वो उसके अंडर में काम करते हैं, यानी वो उनका हेड होता है. A district is also the unit of administration for various other departments such as the police, cooperative societies, agriculture and education. Some other important officials of the district are, यानी कुछ बाकी और important officers जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम या फिर डिप्यूटी कमिश्नर के साथ काम करते हैं, वो हैं डिप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार, प्लानिंग ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल जजेस. ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के साथ ये बाकी ऑफिसर्स होते हैं जो उसके बाकी के सारे कामों में उसकी मदद करते हैं, जो काम वो करता है. फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है, कौन से वर्क हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट को करने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड को करने होते हैं. सो द मेन फंक्शंस इंक्लूड, मेन फंक्शंस देखते हैं क्या है. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर को अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करने का काम. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी जितनी भी जमीन है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और रेवेन्यू के कलेक्शन को भी मेंटेन करना. प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज. एक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जितने भी सिविलियंस हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना. सो व्हाट इज सिविक एमिनिटीज? सिविक एमिनिटीज मीन्स उन्हें स्ट्रीट लाइट, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना, स्कूल्स, एजुकेशन, रोड्स वगैरह, इन सबको कंस्ट्रक्ट कराना और इनको मेंटेन कराना, ये सिविक एमिनिटीज में है. सुपरवाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द पंचायत. उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत हैं उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, देखना. प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क. अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड ऑल, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है वहाँ जो अफेक्टेड लोग हैं उनको रिलीफ पहुंचाना, उन्हें मदद पहुंचाना, ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कामों में से एक है. नाउ आवर नेक्स्ट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. अब बात करते हैं, कामों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया जाता है. तो जितनी भी काम है उसमें से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर, दैट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. यानी उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है. क्यों? क्योंकि अगर कोई आपस में लड़ ही रहे हैं, लोग लॉ को नहीं मान रहे, लॉ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेट में. नाउ नेक्स्ट इज ऑफिसर्स एंड देयर वर्किंग.
तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसके लिए अगर उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई लॉलेसनेस होती है, कानून नहीं मान रहा है या राइटिंग होती है, कोई दंगा हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। उसके इन कामों में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, इस स्पेशल काम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनकी मदद करते हैं। now अब देखते हैं ऑफिसर एंड देयर वर्किंग्स, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं और कौन से लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले हो गया, किसकी जिम्मेदारी हो गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी हो गई। उसके बाद उसके हेल्प करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये हो गए मेन हेड। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड कौन हो गया पुलिस डिपार्टमेंट का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। और ये काम जो करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सुपरविजन में काम करता है। मीन्स ये अपना कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। उसका मेन एम, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का जो मेन एम होता है वो होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में शांति को, पीस को बनाए रखे। और बाकी के ऑफिसर्स जो उसके कामों में उसकी हेल्प करते हैं, सच एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एसपी को हेल्प करते हैं। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक डिवीजन का जो इंचार्ज होता है, जो हर एक डिवीजन का चार्ज एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया जाता है। इसके बाद हर एक डिवीजन में जो 5 या 6 डिवीजन किए जाते हैं उसमें 10 पुलिस स्टेशन या थाना एक सर्कल के अंदर होते हैं। और इस थाने एक सर्कल के अंदर जितने भी थाने होते हैं उसका तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन जो एक सर्कल होता है उसका इंचार्ज, उसका चार्ज इंस्पेक्टर के पास होता है। और उसमें सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हर पुलिस स्टेशन में इसके बाद रखे जाते हैं। और गांव में चौकीदार को अपॉइंट किया जाता है। और इसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपनी जेल भी होती है। जेलर उस जेल का ऑफिशियल इंचार्ज होता है, उसके पास ऑफिशियल चार्ज होता है। आदमी और औरतों को अलग अलग जेलों में रखा जाता है। और जितने भी प्रिजनर्स, जितने भी कैदी होते हैं उनको अलग तरह के स्किल्स दिए जाते हैं, जैसे कि कारपेंट्री, बढ़ई का काम, कारपेट को बिनने का काम, ताकि जब वो जेल से आज़ाद हों, अपनी सज़ा पूरी कर लें, तो उसके बाद वो इन स्किल्स को यूज़ करके अपनी ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। पुलिस का काम है हमें प्रोटेक्ट करना और हमारे राइट्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को सिक्योर करना, यानी हमारे राइट्स को कोई वायलेट ना कर सके, इसके लिए पुलिस इस काम में हेल्प करती है। तो हमें भी उनके कामों में उनकी मदद करनी चाहिए। हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम अगर देखते हैं कि कोई लॉ ब्रेकर से कोई कानून तोड़ रहा है तो हम उसके बारे में पुलिस को हेल्प कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड बाय नॉट असिस्टिंग और एनकरेजिंग इलीगल एक्टिविटीज़, और ऐसे भी मदद कर सकते हैं कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो गलत तरीके हैं, जो लॉ के अगेंस्ट हैं, उन चीज़ों में हम उन चीज़ों को करने वालों को असिस्ट ना करें, उन चीज़ों को करने वालों की मदद ना करें और एनकरेज ना करें। मतलब अगर कोई गलत करता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, और अगर कोई गलत करता है तो उसका साथ ना देकर हम पुलिस की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टास्क है, जो फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दिस विल बी explained in next video. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos. Thank you and bye bye.